मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसके इक्वेशंस याद हैं? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, उसके इक्वेशंस याद हैं? एक ये होता है v इक्वल्स u प्लस ए टी, और एक क्या होता है s इक्वल्स, ठीक है, यू टी प्लस हाफ, ठीक है, और एक और होता है वी स्क्वायर इक्वल प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे एक होमवर्क देता हूँ, बाद में बताना मुझे, अभी नहीं, क्लास के बाद। होमवर्क ये है, लिख लो, अगर रिकॉर्डिंग नहीं मिले तो ये दोनों का यूज करना है, किसका, इसका और इसका यूज करके ये डेराइव करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये पहला दो इक्वेशन जो है ना, ये दोनों का यूज करके इसको डेराइव करना है, ये तीसरा इक्वेशन हो जाएगा, ये होमवर्क में करना, ठीक है, ठीक है, बाद में पूछूंगा मैं। तो उसी तरह प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो गवर्निंग इक्वेशंस होगा वो क्या होगा, यही तीनों होगा ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या है, जी बोलते हैं ना उसको, उसमें उसका वैल्यू कितना होता है, लगभग 9 अच्छा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ, ओके, फाइन। तो हाँ, तो ये जो है इसमें क्या है कि आ, एक तो इसका एक्स डायरेक्शन में मोशन है और दूसरा है वाई डायरेक्शन में मोशन, है ना। प्रोजेक्टाइल दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है ना। एक्स जनरली बोलते हैं ग्राउंड, ग्राउंड का जो होता है ना उसको एक्स बोलते हैं जनरली, बिना अगर, और ये हो गया जो उसका जो वर्टिकल हो गया उसको बोलते हैं वाई डायरेक्शन। तो जो प्रोजेक्टाइल है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो वाई डायरेक्शन में जो मोशन है उसको आ, उसका मान लो उसका हाइट, उसके लिए हम लोग इसको हम लोग क्या लिखेंगे इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम लोग इस को एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या लिखूं मैं, और इतना टाइम्स यहाँ पे मैं टी लिखने वाला हूँ, और यहाँ पे क्या लिखूंगा ये भी तुम्हें बताना है, और 1/2 जी हो जाएगा और टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूं बताओ, प्लस या माइनस लिखूं? हम्म, माइनस, प्लस माइनस दोनों है, ठीक है। उस समय तुम्हें अगर यहाँ पे प्लस लिखते हो तो जी के वैल्यू -9.8 लेना पड़ेगा, अगर प्लस लिखते हो तो ये होगा, क्यों, क्योंकि जो जब लॉन्च कर रहे हैं ना तो ये ऊपर जा रहा है, तो जो वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट है ना ये जी, जी तो हमेशा डाउनवर्ड होता है ना। जी। अगर सिर्फ यहाँ से बात करते कि कहीं से ड्रॉप किया, छत पर से जैसे नीचे गिरा दिया, तो वहां पे प्लस होता, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर सही था, वो गलत नहीं था। यहाँ पे क्या लिखूं मैं, यू, यू साइन थीटा, आसान है ना, क्यों यू साइन थीटा, क्यों, क्योंकि वाई डायरेक्शन में देखो ना, एक्स डायरेक्शन में यू का कंपोनेंट क्या है, यू कॉस थीटा है ना, ये यू है तो इधर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा सिंपल, और इधर साइड में क्या हो जाएगा, यू साइन, ठीक है। अब ऐसा है कि तो ये हो गया, ये सिंपल इस जो एस है ना उसको हम लोग ट्रांसलेट किए तो ये हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, बाकी दोनों इक्वेशन भी इसके लिए यूजफुल होता है। अब क्या करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, याद है ये टर्म, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कितना टाइम इसको लगेगा, यहाँ से लॉन्च किया ना तो जाके वापस ये जमीन पर फिर से गिरेगा ना, तो इसके बीच में कितना टाइम लगेगा इसको, तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लो इसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेट कर सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो, याद नहीं करना है।
डेराइव करना है, बहुत सिंपल होता है। ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन गिवन है, इससे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डेराइव करेंगे। कैसे करेंगे? फिर से जमीन पे कब गिरेगा? अच्छा, एक तो जब लॉन्च कर रहे हैं उस समय एज क्या होगा? जब लॉन्च कर रहे हैं उस समय एज क्या होगा? 0 होगा ना। उस समय एच 0 होगा, टाइम क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। और जब ये वापस आके फिर से गिरेगा उस समय एच क्या होगा? 0 होगा ना फिर से। जी। और टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का मतलब क्या होता है? सिंपल, इस इक्वेशन को सोल्व कर दो, और कुछ नहीं। मैथमेटिक्स का ही तो यूज कर रहे हैं ना। सिंपल, ये इक्वेशन को तुम सोल्व कर दो। सोल्व करके क्या करेंगे? टाइम निकालेंगे, हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, और क्या चाहिए? जी, और यहाँ पे टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग टी का नाम दे देते हैं टी। ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताओ कोई, कैलकुलेट करके जल्दी से। हाँ, थैंक यू। हाँ, बताओ जल्दी से, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा? इसको सोल्व करना है तुम्हें। ये क्या है? ये जो इक्वेशन है, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्या है ये? इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी, है ना। सही स्टेटमेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। ये स्टेटमेंट सही है नहीं है? ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं तुम लोग को पता ही होगा, वो तो सोल्व करना आता है ना। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान इक्वेशन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मान लो यहाँ पे क्या है, दोनों टर्म में क्या कॉमन है? टी कॉमन है। दोनों टर्म में दो टर्म है ना, दोनों टर्म में टी कॉमन है। तो चलो टी कॉमन ले लेते हैं। दूसरा क्या हो गया फिर, जब टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यू माइनस हाफ जी टी इक्वल्स 0। हो गया, सोल्व तो हो ही गया। इसका मतलब क्या होता है? टी इक्वल टू 0, या फिर टी इक्वल्स क्या? 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टी इक्वल 0 क्या था? टी इक्वल 0 मतलब ये टाइम बता रहा है, और टी इक्वल्स ये दूसरा जो आया है वो क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। इतना तो आसान है डायरेक्ट करना इसको, ये तुम्हारे बुक में होगा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, आसान था ये। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग? मैथमेटिक्स का यूज किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना पहले सिखाया गया होगा, उसका ये यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम तुमको सोल्व करना है। तो एक टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी समझते हो ना, डिफिनीशन वगैरह जिसको बोलते हैं ना, कि ये एनर्जी का डिफिनीशन क्या होता है, फोर्स का डिफिनीशन क्या होता है, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ये एक कंसेप्ट हुआ। अब दूसरा हुआ कि रेंज बताओ। रेंज मतलब क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट एक तरह का टाइम है, उसी तरह रेंज क्या हो गया? एक तरह का डिस्टेंस है। ये कितना दूर, मतलब ये कितना है यहाँ से, अगर इसको फेंका गया है तो कितना दूर जाके गिरेगा, एक तरह का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, है ना। तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी होता है, उसको बोलते हैं रेंज, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो वो रेंज कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होगा, लेकिन उसको डेराइव करना बहुत ही ईजी है। पहले डेराइव करते हैं, कैसे डेराइव करेंगे बताओ। रेंज का मतलब, रेंज का मतलब समझ में आता है ना। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, कर्सर दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, तो ये रेंज पता करना है। कैसे करेंगे, कोई आइडिया? किसी को नहीं पता? चलो, किताब नहीं देखना है, ऐसे ही बोलना है। ठीक है। तो रेंज क्या होगा? ये डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, यही है ना, वाई डायरेक्शन में नहीं बात कर रहे हैं ना हम लोग।
ये डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल है उसका वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा, उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, है ना, उसका वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी या स्पीड ये है, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, और कितना टाइम तक ट्रेवल कर रहा है, 0। हाँ बाबा, टाइम जो है वो टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही है ना, जो यहां से यहां तक के लिए क्या है, वो एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा से जा रहा है, एक्सेलरेशन 0 से जा रहा है, और कितना टाइम में जा रहा है, टी टाइम में जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट में जा रहा है, हो गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अप्रोप्रिएट फार्मूला होगा वो क्या होगा, सिंपल, एस इक्वल वी टी, और कुछ नहीं। तो तुम्हारा यहाँ पे आर जो होगा, वी यहाँ पे क्या है, यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा है, और टी क्या है, हमारा टी है, जो टी अभी हम लोग डराइव किए ना, वही वाला टी है, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, हो गया। और ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डेराइव कर लिए, ये सारा फॉर्मूला तुम्हारी बुक वगैरह में होगा, और देखो कितना आसान इसका डेरिवेशन है। ये हो गया, ये समझ में आया, हेलो, जी। ओके। तो अब एक तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये क्या हुआ, अभी हम लोग दो क्वांटिटी डेराइव कर लिए, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कितना मैक्सिमम हाइट तक वो जा पाएगा, है ना। ये कुछ मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है ना, फिर से वापस आना शुरू कर दे रहा है, पहले क्या कर रहा है, ये इसका हाइट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर एक हाइट पे जाके फिर से वापस हाइट घटना शुरू हो जा रहा है ना। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं क्या, करने की कोशिश करेंगे अभी, कैसे ड्राइव करेंगे, कैलकुलस पढ़ा है, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट पता है, कोई फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं कैलकुलस यूज करके, शायद नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा है, हाँ या ना। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, अब तुम्हें पता करना है कि वो एफ एक्स जो फंक्शन है वो कहाँ पे मैक्सिमा होगा, कहाँ पे मिनिमा होगा। तो ये कंसेप्ट कैलकुलस का यूज करके हम लोग वो डेराइव करते हैं। तो कैलकुलस में ये चीज अभी तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, शायद नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा है, नहीं, ओके कोई बात नहीं। हाँ पढ़ा है क्या किसी ने, नहीं, कोई बात नहीं, वही पढ़ेंगे, आसान है वो, ठीक है। तो कैलकुलस से नहीं बनाते हैं, सिर्फ अलजेब्रा से बनाते हैं। तो पहले ये बताओ कि कितना टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, ये फिगर को देखो ठीक से, कितना टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, कितना टाइम में, टी, किसने सही जवाब दिया है, टी बाई, वो टी टाइम में वापस जाके ग्राउंड पे गिरेगा। तो ये फिगर को ध्यान से देख के बताओ कि कितना टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, टी, कितना टाइम में, ये किसने बोला क्या, ये किसी का आंसर था, हाँ, तो जिसने भी आंसर दिया होगा वो सही है, ठीक है। ये फिगर देखो ना सीधे, ये क्या कर रहा है कि आधा टाइम में पूरा ऊपर तक जा रहा है, फिर अगले आधा टाइम में नीचे आ रहा है ना। तो हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसा है, एच निकालने के लिए हमारे पास है क्या क्या फॉर्मूला अभी, एक तो हमारे पास है एच है, एच इक्वल्स क्या है, यू साइन थीटा, टी है, माइनस है, हाफ है, और जी टी स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कैपिटल एच से उसको डिनोट कर रहे हैं, तो एच डिनोट कर रहे हैं, चलो कैपिटल एच से डिनोट कर दिया, यू साइन थीटा तो जैसा था वैसा ही है, और यहाँ पे क्या करेंगे,
कुछ नहीं, टी की जगह हम लोग क्या कर देंगे, t/2 रख देंगे। हो गया, सोल्व हो गया। अभी ये अलजेब्रा सोल्व करो, प्रॉब्लम सोल्व। t², और t क्या है, t ऑलरेडी हम लोग डेराइव कर चुके हैं ना। हाँ, t क्या डेराइव किए थे, u 2u sin θ/g। हाँ, तो वेयर t इक्वल्स 2u sin θ/g। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो और थोड़ा सा अलजेब्रा सोल्व करो, प्रॉब्लम सोल्व। कोई करेगा? क्या हो गया, एच हो गया। ये पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म बिना सोल्व किए हुए कर देता हूं मैं, u² sin² थीटा अपॉन जी। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, u² sin² थीटा अपॉन 2g। ये सही है क्या, या कैलकुलेशन मिस्टेक किया है मैंने? सही है ना? ठीक है, या कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? फिर हाँ या बताइए। ना? एक बार और बताइए। ये अच्छा, एक एक बार बार और और बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है, बताता हूँ। तो ये समझ में आता है, यहाँ तक समझ में आता है कि हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बताइए। ठीक है, यही फार्मूला यूज करना है ना, या कोई और फार्मूला यूज करना है? ये करना है, ठीक है। तो और हम लोग जो क्वांटिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसको कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट। तो इस इक्वेशन में जो टाइम होगा वो क्या होगा, t/2 होगा, वेयर टी इज कैपिटल, टी इज व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं ना। तो t/2 पे ही वो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है ना। तो सिंपल है, इसमें क्या करो, टाइम ऑफ फ्लाइट का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे डेराइव किए थे। कैसे डेराइव किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके डेराइव किए थे ना, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, यही है ना वो कैपिटल टी। इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कुछ नहीं, बस उस इक्वेशन में उसका वैल्यू रखो, सोल्व करो, ये आ जाएगा। फिर आगे फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो क्वांटिटी है उसका ये आधा है कि नहीं। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, सीधे आधा ऑफ ये क्वांटिटी u² sin² θ/g। तो ये और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग डेराइव कर लिए। सारा फार्मूला तुम्हारे बुक में होगा, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो फिर से ठीक कर लेना, मुझे बस कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया इस टॉपिक का कंसेप्ट। अब ऐसा करते हैं कि 2-3 और सिंपल सिंपल प्रॉब्लम सोल्व कराते हैं, उसके बाद वो मुश्किल वाला प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है, जी। अब मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई एक आदमी मुझे इसका जवाब देगा। अभी मैं जो जो सवाल पूछूंगा ना, कोई एक पहले जवाब दे, फिर दूसरा, कोई तीसरा, सब वो एक साथ मत बोलना। ऐसा है कि प्रॉब्लम ये है कि एक स्टूडेंट ने, तुम में से किसी एक ने अ, कुछ फेंका, उसका ट्रेजेक्टरी ये है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, थीटा और यू, ये दो ही चीज ये डिसाइड करता है ना कि ये कितना ऊपर जाएगा, कितना बाद गिरेगा, कितना दूर जाएगा, है ना। ये दो चीज अगर पता है तो सब कुछ पता है। सही बोल रहा हूँ या नहीं? अगर मोशन का इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है और थीटा पता है, कितना एंगल पे फेंका गया है, तो सब कुछ पता है, सब कुछ तुम डिराइव कर सकते हो गया। तो मान लो एक स्टूडेंट का ट्रेजेक्टरी ये है, मतलब उसका थीटा, और एक ने इतना एंगल पे इस वेलोसिटी से फेंका तो इतना दूर गिरा। अब दूसरा क्या है कि वो यू से नहीं फेंक सकता है, समहाउ मे बी उसके हाथ में प्रॉब्लम हो, तो यू से नहीं फेंक सकता है। वो मान लो वी से फेंक रहा है, सॉरी इसको मैं डिफरेंट सिंबल यूज करता हूँ। मान लो वो U1 से फेंक रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि वो वो जो बॉल फेंके वो भी सेम जगह गिरे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं किया मैंने। एक स्टूडेंट ने क्या किया कि थीटा एंगल पे यू से कोई बॉल फेंका। ठीक है, दूसरा ऐसे स्टूडेंट क्या है कि उसका वो सम हाउ, मतलब किस तरह से उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है जो भी हो,
वो यू से नहीं फेंक सकता है, वो U1 से फेंक सकता है, ठीक है। लेकिन ये दूसरा स्टूडेंट जो है उसका भी कोशिश है कि वो भी यहीं पे उसको फेंके। वो कोई गेम होता है ना स्टापू वगैरह टाइप का, है ना, तभी तो वो स्टापू क्या बोलते हैं उसको, कुछ होता है ना ऐसे बॉल से ईट ऐसे रखते हैं, छोटा छोटा करके उसको मारते हैं ना, नहीं उस गेम का नाम क्या होता है, वैसे कुछ होता होगा। तो उसको भी बॉल यहीं पे हिट करना है, लेकिन वो यू से नहीं फेंक सकता, किसी कारणवश से वो यू से नहीं फेंक सकता, वो U1 से फेंक सकता है। मान लो यू उसका मान लो यू अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, थीटा क्या है 30 डिग्री है, तो दूसरा स्टूडेंट जो है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड से नहीं फेंक सकता, हो सकता है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड से ही फेंके, है ना, ठीक है। तो क्या यह संभव है कि वो ये पॉइंट को, सेम पॉइंट को हिट कर सके? है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है? संभव है कि वो भी इस पॉइंट को हिट कर सके? नहीं है, हाँ। हाँ। ठीक है, चलो। तो ये तो सारा कुछ लैंग्वेज हो गया, स्टेटमेंट हो गया। इसको मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में इसको कैसे डिनोट करेंगे? सिंपल, R1 इक्वल्स R2, नथिंग एल्स, वेयर R1 इज रेंज ऑफ स्टूडेंट 1, R2 इज रेंज ऑफ स्टूडेंट 2। यही है ना, यही चाहिए ना हमको। हमको क्या चाहिए कि R1 R2 के बराबर हो जाए, स्टूडेंट 1 का जो रेंज था वो भी वही स्टूडेंट 2 का रेंज हो जाए, ठीक है। फिर R1 क्या होगा, R का फॉर्मूला क्या था, R का फॉर्मूला हम लोग कुछ डेराइव किए थे ना, U² sin 2 θ/g, यही है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब ज़्यादा कन्वीनियंस के लिए इसको 1 और 2 कर देते हैं, इसको मान लो 2 कर देते हैं, इसको फिर से θ2 कर देते हैं। तो क्या है ये, sin 2 θ था अपॉन जी, हमें ये चाहिए जी इक्वल्स U2 sin 2 θ2 अपॉन जी, ठीक है। अब इसमें चलो इसको तो कैंसिल ही कर देते हैं। अब क्या क्या पता है, U1 पता है, और क्या पता है, θ1 पता है, और क्या है, U2 पता है, ठीक है। तो अगर θ2 का वैल्यू निकाल ले तो हो गया ना। तो विथ U2 अगर वो, इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करके क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर करेंगे, sin 2 θ2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, U1/U2, और ये क्या है sin 2 θ1, हो गया। ये एक नंबर आएगा, ये एक नंबर होगा ना कुछ। तो ये क्या, अच्छा एक बात बताओ, sin x इक्वल्स 1/2 है, तो x क्या होगा, किसी को कुछ याद है? x 60 डिग्री, इजंट इट, होगा ना, यही होता है ना शायद, मुझे याद सही है। उसी तरह अगर मान लो sin x इक्वल्स अगर तुम्हारा क्या हो 1/√3 हो, तो x क्या हो जाएगा 30 डिग्री। उसी तरह sin x इक्वल्स 1/√2 हो, तो x क्या हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हमको राइट हैंड साइड में एक नंबर मिल गया, एक नंबर मिल गया, तो सोल्व कर लेंगे ना हम लोग, वो जो नंबर होगा ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, θ2 पता चल जाएगा, पता चलेगा नहीं चलेगा, कैलकुलेटर, नहीं हाँ, तो कैलकुलेटर यूज करके इसको सोल्व कर लेंगे। तो θ2 पता चल गया, तो इसका मतलब क्या है, ये संभव है कि वो डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट एंगल पे अगर वो ट्राई करेगा तो वो भी सेम पॉइंट पे हिट करेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज को मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लैंग्वेज में कुछ लिखा होगा, क्वेश्चन जब तुम्हारा होगा वो क्या होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा, लेकिन मैथमेटिक्स को कैसे डिनोट करेंगे, ये प्रैक्टिस से तुम्हें पता चलेगा ना कि मतलब मैथमेटिकली क्या होगा, ये हो गया। एक बार तुम्हें ये पता चल गया कि वो लैंग्वेज का मैथमेटिकल इक्विवेलेंस क्या है, तो हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। ओके, तो लाइक वाइज
अगर ये समझ में आ गया तो दूसरा कुछ ट्राई करते हैं अभी। हाँ, एक बात और। तो ऐसा है कि ये प्रॉब्लम हम लोग सोल्व कर लिए, तो हमें प्रॉब्लम सोल्व करके क्या मिला, थीटा 2 मिला है। ठीक है। अभी एक बात बताओ कि ये तो, ये जो ट्रेजेक्टरी है ये स्टूडेंट 1 का है ना। तो स्टूडेंट 2 का जो ट्रेजेक्टरी होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली ये होगा क्या, नहीं होगा ना। हो सकता है वो ऐसा हो, है ना, या हो सकता है ऐसा हो, है ना, यही है ना। फाइनली वो ग्राउंड पे सेम पॉइंट पे जा रहा है, लेकिन वो मैक्सिमम हाइट क्या है, दोनों स्टूडेंट का डिफरेंट है ना। वो डिपेंडिंग जो तुम्हारा सोल्यूशन है उस पर डिपेंड करेगी, वो उससे नीचे से गया है या उसके और ऊपर से गया है ना। जी तो जब ये गारंटी कर रहे हैं कि दोनों एक ही पॉइंट पे हिट करें, तो हम लोग ये गारंटी नहीं कर सकते हैं कि वो सेम हाइट तक ही जाए, है ना। सेम हाइट तक जाने के लिए फिर ये सारा, ये थीटा 1 = थीटा 2 होना पड़ेगा, U1 = U2 होना पड़ेगा। जब ये दो पेयर डिफरेंट है तो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट भी डिफरेंट होगा ना। एक को अगर हम सेम करना चाहेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट क्या है, दूसरा जो है वो डिफरेंट होना पड़ेगा, तभी तो होगा। ठीक है। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ तक कुछ पूछना है क्या। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई। साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ है ना, उसका 30 होना चाहिए। ओके, यू माइट बी राइट, मुझे याद नहीं है, मैं तुम्हारे क्लास में नहीं हूँ। ठीक है। एक एक मिनट मैं चेक करता हूँ। साइन एक्स, तुम बोले साइन एक्स इक्वल टू हाफ क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए ना। ओके, लेट अस सी, मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मुझे याद नहीं है, अगर मैं भूल गया तो इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, कोई और तरीका देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेबल देखने के। जस्ट वेट वेट वेट, 1/4 हो गया और ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो गया, इसमें ज़्यादा क्या है, साइन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। मुझे जहाँ तक, हाँ, कोई कुछ बोल रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये सही है, हो सकता है चेक कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तुम्हें याद जी रख, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा क्लास पास कर गया हूँ। ठीक है। जी जी सही है। लेकिन मेरे पास एक मतलब ऐसा कुछ है, मुझे चेक करने का तरीका है, वो चेक करके मुझे लग रहा है कि ये सही होगा। अगर ये गलत है तो कोई बात नहीं, तुम खुद ठीक कर लो ना। ठीक है, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ में आता है। आ, और कुछ। ठीक है, अगला प्रॉब्लम कर, अगला प्रॉब्लम करें या फिर वो जो प्रॉब्लम शुरुआत में दिखाया था वो सोल्व करें। हमारे पास 20 मिनट है, तो ऐसा करते हैं कि वही वाला प्रॉब्लम आप सोल्व करते हैं, वो प्रॉब्लम सोल्व करें। हाँ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं, तो ऐसा है, आगे जब भी कुछ करेंगे ना तो ये सब जो इस तरह का अगर कुछ सही गलत है तो उसको क्लास के बाद में ठीक कर लेना, मेरे से कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा मेरा काम है तुम्हें कंसेप्ट समझाना, मेरा काम है कि ये जो लैंग्वेज है इसको मैथमेटिक्स में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये सारा कुछ सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ यहाँ एक दो ये सब इधर उधर है वो सब तुम ठीक करो। ठीक है। ओके, तो वो सब तुम बुक से अगर हो सकता है कर सकते हो तो करो। अब वापस हम लोग आते हैं उस प्रॉब्लम पे, बट उसके पहले शेयर विंडोज। हाँ, तो शुरुआत में इसीलिए मैंने ये दिखाया था, ये क्या है, सबका जो है ना, ये
तीन मतलब यू और थीटा जो है ना, ऐसा तीन पेयर के लिए तीन ये डिफरेंट ट्रेजेक्टरी है। इसको बाद में देखते हैं, अब वापस आते हैं हम लोग उस प्रॉब्लम पे। स्टॉप शेयरिंग, शेयर समथिंग एल्स। चलो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, तो सबसे पहले अब आंसर ढूंढते हैं कि अल्फा जो होना चाहिए वो एक से बड़ा होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा मतलब ऐसे तुक्का नहीं। यहाँ पे हम लोग मतलब उसका साइंटिफिक रीजन देंगे, तुक्का नहीं मारेंगे। तो सिंपल सा, ये देखो इसमें क्या हो रहा है, इसका रेंज, ये जो पहला जो सर्कल है मतलब पहला जो साइकिल है, और दूसरा जो है, फिर तीसरा है, जो चौथा है, तो क्या हो रहा है, रेंज घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि रेंज के फॉर्मूला पे जाएंगे और देखेंगे कि वेलोसिटी घटने से रेंज घटता है या बढ़ता है। और थीटा देखो, सबका थीटा जो है वो फिक्स है ना। तो इसका आंसर कैसे पता करेंगे, रेंज के फॉर्मूला पे जाएंगे, देखेंगे कि फिक्स थीटा के लिए वेलोसिटी बढ़ाने से रेंज बढ़ेगा या घटेगा, ये देखना है। तो इस पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लग रहा है कि इसका रेंज घट रहा है ना। इस फिगर को देख के क्या पता चला है कि रेंज घट रहा है ना। रेंज घट रहा है ना। पहले वाला का रेंज सबसे ज्यादा था, फिर दूसरा का उससे थोड़ा कम, उससे कम, ऐसे ऐसे घटते जा रहा है। तो जब तुम रेंज का फॉर्मूला देखोगे तो इसका यू क्या है, दूसरा वाला का यू क्या है, यू नॉट बाई अल्फा है ना। तो रेंज जो होता है वो प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी के होता है फॉर अ गिवन थीटा, है ना। तो रेंज घटा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, यू नॉट बाई अल्फा शुड बी लेस देन यू नॉट, इजंट इट। अगर नहीं समझ में आता है तो हम्म, क्या है रेंज का फॉर्मूला हमारा, कहाँ गया रेंज का फॉर्मूला, ये है। रेंज का हमारा फॉर्मूला क्या था, यू, ये था ना। तो थीटा, हाँ, तो उस प्रॉब्लम में क्या था कि R1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन R2 है। ठीक है, तो उसमें R1 क्या है मेरा, R1 है यू नॉट साइन 2 थीटा बाई जी, ग्रेटर देन R2 क्या है मेरा, यू नॉट अपॉन अल्फा, है ना। हाँ, फिर क्या है, साइन 2 थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, जी हो गया। ये जी और साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या बचा, यू नॉट ग्रेटर देन यू नॉट बाई अल्फा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये थोड़ा तुम्हारा कॉन्सेप्ट का चेक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1/अल्फा। यू नॉट कैंसिल कर दिया, है ना। दोनों साइड यू नॉट है ना। तो जैसे यहाँ पे साइन 2 थीटा कैंसिल किया, उसी तरह यहाँ पे ये भी कैंसिल कर दिया। कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या, हाँ, लेकिन करते समय ये साइन चेंज किया मैंने, नहीं किया, नहीं चेंज किया ना। तो क्या ये हमेशा कर सकते हैं? कब नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स में अच्छा, अगर इक्वलिटी हो ना, यहाँ पे क्या है, इनइक्वलिटी का सिंबल है ना। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी बोलते हैं ना। एक होता है इक्वलिटी, इसको बोलते हैं इक्वलिटी। उसी तरह ये होता है इनइक्वलिटी, ये होता है इनइक्वलिटी, है ना। तो कहीं पे भी इक्वलिटी अगर है तो आंख मूंद के कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड, कोई चिंता नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जब इनइक्वलिटी है तो उस समय जो यहाँ पे मैं कैंसिल कर दिया हूँ, ये हमेशा, ठीक है, कैंसिल तो कर सकते हैं, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये साइन जो है ना, ये क्या कह रहा है कि LHS इज ग्रेटर देन RHS, यही कह रहा है ना ये, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड।
इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ये मैथमेटिकल इनइक्वालिटी है तो इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। तो दोनों साइड से अगर कुछ कॉमन कैंसिल कर रहे हैं तो क्या ये साइन जो है ना, इनइक्वालिटी का साइन, ये इंटैक्ट रहेगा, वही रहेगा या चेंज हो सकता है? नहीं, वही भी रह सकता है, चेंज भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है कि जो ये जो हम लोग कैंसिल कर रहे हैं उसका वो पक्का पॉजिटिव अगर है तो ठीक है, आराम से चेंज करो। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होने का कुछ चांसेस है तो वहां पे थोड़ा कॉशन हो देना पड़ता है। तुम्हारा 11th में शायद ये चैप्टर होगा, सोल्विंग इनइक्वालिटीज, ऐसा कोई चैप्टर था ना 11th में, सोल्विंग इक्वेशन, सोल्विंग इनइक्वालिटीज 11th के मैथ में होगा ना। तुम लोग मैथ के स्टूडेंट हो? दोनों। मैथ और बायो के? ओके, तो ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ऐसा कम्पिटेटिव एग्जाम में। वैसे ये प्रॉब्लम आएंगे कि कहाँ पे साइन चेंज होगा, कहाँ पे साइन नहीं चेंज होगा, ये नहीं पूछा जाएगा। बस इन्वॉल्व क्वेश्चन ऐसा होगा कि वहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, आंख में कैसे कैंसिल नहीं कर सकते। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्योंकि सारा कुछ पॉजिटिव है, तो ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। दूसरा चीज, अभी क्या है कि इसको यहाँ के बाद ये कर सकते हैं क्या, इसको इम्प्लाइज का सिंबल होता है ना, यहाँ के बाद ये कर सकते हैं, इसको इधर ले गए, ऐसा कर सकते हैं। तो ये करते समय भी ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है ना वो चेंज हो सकता है। ये अंडर स्कोर किया हूँ मैं ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो लोग हैं वो लोग जाके इसको रिवाइज करना, ठीक है। अल्फा हमारा फॉर्चुनेटली वो फिगर देख के पता चल रहा है कि अल्फा पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग बिना साइन चेंज किए तो प्रूव हो गया कि अल्फा ग्रेटर देन 1 है ना। तो अगर तुम्हें एक्सपीरियंस हो तो बिना प्रूफ किए ही, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही देख के पता चल जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब वापस वो प्रॉब्लम फिर से देखना है या सोल्व करें? सोल्व करें, ओके। मुझे भी थोड़ा पढ़ने दो, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है बॉल इज थ्राउंड, ठीक है ठीक है, ठीक है। तो ऐसा है, हम्म, इसको मैं पूरा सोल्व नहीं करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ कि आधा अधूरा सोल्व करता हूँ, बाकी तुम लोग करते रहना, ठीक है। कुछ पोर्शन सोल्व कर दूंगा, फिर कुछ पोर्शन छोड़ दूंगा, और फिल इन द ब्लैंक्स तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है। तो कन्वीनियंस के हम लोग, कन्वीनियंस के लिए आसान करने के लिए प्रॉब्लम को क्या करते हैं, कुछ नोटेशन डिफाइन करते हैं। पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, R1 बोलते हैं। फिर दूसरा वाला जो छोटा है ना उसको क्या बोलते हैं, R2, उसी तरह R3 R3, समथिंग समथिंग RN, ऐसा कुछ बोलेंगे। उसी तरह T1 बोलेंगे, उसी तरह क्या बोलेंगे, T2 बोलेंगे, उसी तरह T3 बोलेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम को पढ़ते हैं फिर से। दोनों स्क्रीन एक साथ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो प्रॉब्लम जो तुम्हारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, कह रहा है कि for the resulting projectile the magnitude of average velocity of the ball up to the point when it hits the ground for the first time v1। तो एक बात बताओ कि एक चीज होता है एवरेज, एवरेज वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हम्म, इसमें क्या है कि आगे एक पॉइंट में लिख देता हूँ, आगे देखते रहना। प्रॉब्लम में क्या है, गिवन है, गिवन है तुम्हारा क्या बोलेंगे यहाँ पे, v1 इक्वल्स, सॉरी ये है r, ये ठीक से लिखा नहीं जा रहा है, r/t1, ठीक है। R1 का फॉर्मूला तुम्हें पता है, R1 डेराइव कर सकते हो, T1 डेराइव कर सकते हो, कहाँ से, U0 और थीटा से। R1 जो है वो किस पे, किससे, कहाँ से निकलेगा, U0 से निकलेगा, और फिर थीटा से, थीटा है ना, हाँ थीटा से निकल जाएगा। तो ये गिवन है, प्रॉब्लम में ये एक गिवन है। दूसरा क्या गिवन है,
दूसरा गिवन है कि 0.8 V1 जो है वो क्या है, 0.8 V1 जो है वो है तुम्हारा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन ऐसे डिनोट करते हैं। और क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन। ठीक है, ये दो चीज दिया हुआ है। अब तुम्हें पता क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशन और अननोन क्या है, अल्फा है। ठीक है, अल्फा अननोन है, तो ये दोनों इक्वेशन सोल्व करके तुम्हें अल्फा निकालना है। अब एक काम करते हैं, पहले क्या करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, ये याद रहेगा। अभी मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। दिया हुआ है V1 इक्वल्स R1/T1 और क्या दिया हुआ है 0.8 टाइम्स V1 इक्वल्स दिस। ओके, वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। अब तुम क्या करो कि क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ कि ये सही है या गलत है। यही दिया हुआ है ना या कुछ और दिया हुआ है? जो लैंग्वेज लिखा है ना, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे, वही दो चीज, वही दो इक्वेशन लिखेंगे ना। देखो यहाँ तक ये कर्सर दिख रहा है, सॉरी ये कर्सर दिख रहा है, तो यहाँ तक का मतलब क्या हो गया, पहला इक्वेशन V1 इक्वल R1/T1, इजंट इट। यहाँ तक पढ़ो पहले, फिर बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़ने का मतलब क्या हो गया, दिया हुआ है V1 इक्वल्स R1/T1। सही बोल रहा हूँ या नहीं? ठीक है, यहाँ तक जो है, ये पहला जो दूसरा सेंटेंस के एंड तक का मतलब क्या हो गया, गिवन है, प्रॉब्लम में गिवन है V1 इक्वल्स R1/T1। ये समझ में आता है? ओके, अब इसके बाद पढ़ते हैं। इसके बाद क्या पढ़ते हैं कि ये तीसरा तीसरा सेंटेंस का आफ्टर हिटिंग द बॉल्स, ये तो ठीक है, वो फिगर में दिया हुआ है। इट्स मोशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एज शाउन इन द फिगर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर इंटायर ड्यूरेशन। यहाँ तक, ये कॉमा तक, ये कर्सर दिख रहा है। ये क्या था, दूसरा इक्वेशन था ना। ओके, तो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। अब तुम्हें क्या करना है, अल्फा पता करना है, और कुछ नहीं हो गया। अब तो जितना जो मुश्किल काम था वो डिसाइड करना था। जो प्रॉब्लम अगर कुछ मुश्किल था तो सिर्फ ये फिगर आउट करना था। अब इसके बाद कुछ नहीं है, सिंपल अलजेब्रा करना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सब कुछ तुम्हें पता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, होमवर्क में सॉल्व करोगे। हेलो, कोई तो बोलो, आया ना? जी। ओके, ठीक है। इसमें क्या है कि तुम्हें एक कंसेप्ट और है, ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रॉब्लम है। नाम एग्जाम का नाम पहले नहीं बोला, कहीं डर लग गया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही, ये प्रॉब्लम आसान है मुश्किल है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ एक बात आपसे इंटरप्ट कर रहे हैं थोड़ा क्लास में पहले, फर्स्ट सॉरी। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली ये 12 मैथमेटिक्स का जो नेक्स्ट क्लास है हाँ वो इन लोग का ही होना था। तो अभी तो ये तो देर से शुरू हुआ है, इसलिए मैं यहाँ के महाराज जी से बात किया, तो आप ये जो फिजिक्स करवा रहे हैं ये कंटिन्यू कर दीजिए 12:30 तक। हाँ, तो वही कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, वही ठीक। आज तो और मैथमेटिक्स नहीं होगा, ओके, ये हाँ फिजिक्स से कंटिन्यू कर दे, नेक्स्ट दिन से वो दो अलग अलग करके ठीक हो है, ठीक जाए। है, ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, थैंक यू सर। है। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये दो बात जो है ना, क्वेश्चन से ये दो बात फिगर, लैंग्वेज पढ़ के, इंग्लिश पढ़ के प्रॉब्लम का ये दो बात फिगर आउट अगर कर लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आगे बस कैलकुलेशन है। ठीक है, और इसमें इसको ट्राई करेगा कोई अभी? नहीं, आलस आ रहा है? बाद में सॉल्व करोगे या अभी 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 सॉल्व करने का कोई कोशिश करेगा? अभी सॉल्व गुड, जो भी अभी सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें एक और कंसेप्ट लगेगा। और वो कंसेप्ट कहाँ से होगा, वो कंसेप्ट तुम्हारा फिर मैथमेटिक्स से होगा। तो हाँ, सब उससे पहले मैं तुमको एक बात बता, ये जो प्रॉब्लम है इसका। ओके, एक बात बताओ, तुम लोग को 12th के बाद किसी को कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है? 12th के बाद किसी को कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, कुछ देना है? देना है ना?
कुछ को तो देना होगा ना, नहीं हाँ या ना? जी हाँ, तो ये जेई का नाम सुना है? जी जेई मेन पता होता है क्या होता है? और एक जेई एडवांस होता है, हमारे टाइम में नहीं होता था, हमारे टाइम में कुछ और होता था। तो ये है तुम्हारा जेई एडवांस का 2019 का पेपर 2, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तुम लोग खुद से क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। ये जो है, ये प्रॉब्लम जो है मैंने लिया है, ये प्रॉब्लम है तुम्हारा जेई एडवांस। कहाँ से डाउनलोड करना है अगर पता करना होगा तो महाराज से पूछ लेना, मैं उनको लिंक बता दूंगा। जेई एडवांस का ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है 2019 का पेपर टू का, प्रॉब्लम नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है? जानबूझ के मैंने पहले नहीं बताया ताकि तुम लोग को ये लगे कि ये कुछ एडवांस प्रॉब्लम, ये एडवांस नहीं, आसान प्रॉब्लम है ना। तो वैसे एडवांस इसमें भी मतलब एग्जाम में ना बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम होता है, बस तुमको समझ में आना चाहिए, समझ, ठीक है? पहले से एग्जाम का नाम बता देने से ना लोग थोड़ा डर जाते हैं, इसलिए नहीं बताया, ठीक है? अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो। 5 मिनट तुम लोग सोल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है? कोई कोशिश कर रहे हैं नहीं? ओके, गुड। सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ गप्पे मार रहे हैं सब? क्या हुआ? ओके, फाइनली तुम्हें ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलो थोड़ा और हिंट देता हूँ मैं, ठीक है? थोड़ा और हिंट देता हूँ, सिंपल सा है। R1 का, R1 तुम्हें पता है ना, R2 भी पता है, R3 भी पता है, T1 भी पता है, T2 भी पता है, T3 भी पता है। आगे क्या होगा कि तुम्हारा एक इशू आएगा, ज्योमेट्रिक सीरीज याद है? ज्योमेट्रिक सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब कुछ याद है? 11th में पढ़ा होगा ना, 11th में, मे बी 10th में ही पढ़ा होगा, है ना? तो ये सोल्व करते समय तुम्हें ये शायद ये जरूरत पड़ेगा। उसमें जब तुम लोग पढ़ोगे तो क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा क्यूब प्लस, तो सबसे पहले कोई ये बताओ मेरे को, ये क्या है? जो अर्थमेटिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, या फिर हार्मोनिक सीरीज है? इसको मालूम है? हाँ, ज्योमेट्रिक। हाँ, तो इसका रेशियो क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज में एक कुछ होता है ना, रेशियो। रेशियो क्या है इस सीरीज का? कुछ होता है ना रेशियो,
अल्फा है, 1/अल्फा है या नहीं है? 1/अल्फा है ना? जी। ओके, तो अगर मान लो ये सीरीज एन टर्म तक होता तो उसका समेशन क्या होता? उसका जो सम है वो क्या होता? सिंपल, वो फॉर्मूला तो है, तुम लोग देख लेना, बुक से जाके रिवाइज करना। ठीक है, रिवाइज करोगे, उसका फॉर्मूला था r⁴ अपॉन r-1। ठीक है, जहां पे r क्या है? सीरीज का रेशियो। तो इस फॉर्मूला में तुम r=1/अल्फा पुट कर दो। अब एक कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट ऐसा है कि अगर r जो है एक से छोटा हो, इसका मतलब क्या है कि अगर अल्फा एक से बड़ा हो तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r अगर एक से छोटा हो, r, अब यहाँ पे एक डिफरेंट क्वेश्चन में तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि r, इफ r=1 और n क्या हो, और n क्या है, बहुत ज्यादा हो जाए, समथिंग मे बी इन्फिनिटी हो जाए, तो ये फार्मूला फर्दर सिंपल हो सकता है क्या? हो सकता है। ये फार्मूला जो होगा a/1 - r। गुड। ठीक है, तो जो ऊपर का जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व करते समय तुम्हें इस फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक सीरीज जो है, ये जो है ना, ये तुम्हारा न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, कहाँ आएगा देखना पड़ेगा मुझे, याद तो कुछ रहता है नहीं, तो न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, जहां भी है वो तुम लोग सॉल्व करते रहना, मैं कुछ पार्ट छोड़ के बताता हूँ। फिर दूसरा क्या है कि एक सीरीज ये आ जाएगा, दूसरा सीरीज आ जाएगा तुम्हारा 1+1/अल्फा स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा 1/अल्फा 4, और फिर क्या हो जाएगा 1/अल्फा 6 प्लस so on। तो इस सीरीज का रेशियो क्या है? 1/अल्फा स्क्वायर। तो अगर ये इनफाइनाइट सीरीज हो तो उसका भी तुम्हें समेशन पता चल जाएगा ना? हाँ, जो भी हो वो कर लेना। तो फाइनली क्या होगा कि तुम्हारा जो है, फाइनली ये सारा कुछ यूज करने के बाद ये जो दो फार्मूला है ना, सॉरी, ये जो दो गिवन चीज है ना इक्वेशन में, सॉरी क्वेश्चन में, ये जो दो गिवन फैक्ट है, वो रिड्यूस हो जाएगा तुम्हारा इस बात पे। क्या होगा वो? फाइनली तुम्हें मिल जाएगा 0.8। ये सारा फिल इन द ब्लैंक्स तुम खुद करना, मैं नहीं कर रहा। 1 = v1 टाइम्स अल्फा अपॉन, लेट मी रिकॉल, 10 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शायद अल्फा+1 आ जाएगा। ये जब तुम ये प्रॉब्लम घर पे खुद से ट्राई करना, तो फिर एंड के थोड़ा पहले ये तुम्हें मिलेगा। ठीक है, जैसे तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो एंड के पहले थोड़ा ये मिलेगा। ठीक है, ये मैं बीच का स्टेप छोड़ रहा हूँ ताकि तुम लोग फिर से खुद से फिल इन द ब्लैंक्स करना। तो यहाँ तक हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, v1 कैंसिल कर सकते हैं। जी। ओके, गुड। नाउ अब मैं डायरेक्टली ये लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, 8α+8 = 10 अल्फा लिख सकता हूँ क्या मैं? जी। बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 0.8 को मैंने 8/10 कर दिया। जी। अब बताओ अल्फा क्या हुआ? 4। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। तो शायद तुम लोग को ये पेज मिलेगा क्या? जो भी हो, ये नोट्स अगर तुम्हें चाहिए तो ये नोट्स तुम्हें मिल जाएगा, और वो क्वेश्चन नंबर बता ही दिया। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स तुम्हें खुद करना है। ठीक है, जो बीच का स्टेप्स मैंने मिस किया है वो खुद ट्राई करना। समझ में आया? ये घर पे खुद से ट्राई करना, फिर अगर कोई मुश्किल हो तो आप बाद में पूछ लेना मेरे से। मैंने जानबूझ के बीच का स्टेप्स छोड़ दिया ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए। सब मैं बता दूंगा तो तुम लोग क्या बनाओगे, है ना? बस बीच का स्टेप क्या क्या जरूरत है, लेकिन फाइनली तुम्हारा ये सब करते करते ये वाला आंसर आ जाएगा। और कुछ था क्या घर पे सोल्व करने के लिए, कुछ और दिया था क्या? हाँ, दो प्रॉब्लम दिया था। एक तो उस प्रॉब्लम को कंप्लीट करना है, दूसरा ये प्रॉब्लम याद रहेगा। इसमें क्या पूछा था, ये दोनों का यूज करो, पहला दो फार्मूला का यूज करके ये तीसरा वाला डिराइव करना है, v² इक्वल्स ऐसा। ठीक है,
ये दो तुम्हारा होमवर्क है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं मे बी टेस्ट लूँ और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। तो और कुछ पूछना है? ओके, तो आगे के क्लास के लिए तुम लोग को क्या चाहिए? आगे के क्लास के लिए तुम लोग को कोई खुद से कोई टॉपिक बता दो, मैं वो कवर करूं, या फिर मेरा मन, मुझे जो टॉपिक कवर करना पड़े मैं वो टॉपिक कवर करूं? ये डिसाइड करके बताना आगे क्या पढ़ाना है। ये तुम्हें डिसाइड करना है, मैं मुझे डिसाइड करना है। हाँ ठीक है, ये सब सोच के बताना। जी ओके, आज का क्लास शायद टाइम हमारा हो गया, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? कुछ पूछना है? सर अटेंडेंस थोड़ा ले लीजिएगा। ओके ओके, हाँ अटेंडेंस, ये तो मैं भूलने ही वाला था। कितने स्टूडेंट हैं अभी क्लास में? 27? 27? यस सर 27? क्या सर नाम मेरा ये दिख रहा है किसी को? रवि, मेरा नाम रवि है, RAVI। क्या वो किसी ने कोई चुटकुला तो नहीं बोला मेरे नाम पे? RAVI क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सबको एक साथ बोल रहा है, कोई एक बोलो। आप कहाँ का हैं बोल रहे वो कहाँ का है? मैं कहाँ का हूँ? मैं बिहार का हूँ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। क्या? आप कहाँ से इनको बोलो बोलने को, तुम लोग का आवाज सही है। ये लोग क्या पूछ रहे हैं जी, आप बताइए, वो कोऑर्डिनेटर है। सर बोल रहे हैं कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कहाँ पे हो अभी? अभी तो हम लोग बेलूर मठ से है ना, बेलूर मठ। बेलूर मठ। बेलूर मठ पता है ना? बेलूर मठ कॉलेज यूनिवर्सिटी है ना? हाँ यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। बेलूर मठ कलकत्ता। हावड़ा, बेलूर मठ हावड़ा। थैंक यू सर ओके बाय।